प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा इमाइल दुर्खीम का सामाजिक तथ्य जिसमें हमने देखा था उसमें वाह्यता कैसे काम करती है, बाध्यता कैसे होती है और सामान्यता कैसे होती है। मीन्स कि ये तीनों जो थे, ये तीन जो एलिमेंट थे ये सामाजिक तथ्य के थे। सामाजिक तथ्य कैसे आता है ये हमने पूरा विस्तृत रूप से देखा, इसकी आलोचना देखी, उसका निष्कर्ष देखा। आज हम इमाइल दुर्खीम का नेक्स्ट सिद्धांत पढ़ेंगे, आत्महत्या का सिद्धांत, सुसाइड थ्योरी। आत्महत्या जो है वो अंग्रेजी के सुसाइड शब्द का पर्याय है, जो दो शब्दों सु मीन्स की स्व और साइड मीन्स की हत्या, सु एंड साइड। सु मतलब क्या होता है, स्व मतलब कि खुद की, और साइड मीन्स की हत्या, स्वयं की हत्या। सुसाइड को परिभाषित करते हुए कहा जा सकता है कि आत्महत्या से तात्पर्य व्यक्ति के उस निराशाजनक क्रिया से है जिसमें व्यक्ति को ये ज्ञात होता है कि इस क्रिया के पश्चात उसके जीवन का अंत हो जाएगा। अर्थात एक ऐसी क्रिया जिसमें व्यक्ति को पता है कि ये हम करेंगे तो इससे हमारी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी, और ये जानते हुए भी वो ये क्रिया कर रहा है, तो उसे क्या कहते हैं, आत्महत्या। इमाइल दुर्खीम ने फ्रांसीसी समाज का अध्ययन किया और पाया कि लगभग आत्महत्या की जो दरें हैं वो प्रतिवर्ष लगभग समान आ रही हैं। तो इमाइल दुर्खीम ने किया कि फ्रांस के पुलिस फाइल से कम 20,000 आत्महत्या के मामलों का अध्ययन किया। इन्होंने 20,000 मतलब डेटा निकलवाए आत्महत्या के मामलों का और उसका अध्ययन किया। फिर उन्होंने देखा, पाया क्या कि उसमें गर्मी में अधिक हत्या हो रही है, आत्महत्या गर्मी में ठंडी की अपेक्षा ज़्यादा आत्महत्या हो रही है। जब इन्होंने फ्रांस के पुलिस रिकॉर्ड को खंगाला तो इन्होंने देखा ये। देन नेक्स्ट उन्होंने देखा कि विवाहित की अपेक्षा अविवाहित अधिक हत्या कर रहे हैं, जिनकी शादी नहीं है वो ज़्यादा आत्महत्या कर रहे हैं। अपेक्षाकृत करते तो ये भी है, लेकिन अपेक्षाकृत अविवाहित ज़्यादा कर रहे हैं। सैनिक जो हैं वो ज़्यादा आत्महत्या कर रहे हैं असैनिक की अपेक्षा। असैनिक मीन्स की सिविलियंस जो होते हैं, जैसे हम लोग आम नागरिक, जो लोग सेना में नहीं होते, असैनिक। इनसे ज़्यादा कौन कर रहा है, सैनिक कर रहे हैं। हमने देखा कि शहरी लोग ज़्यादा हत्या कर रहे हैं शहरों में, आत्महत्या, बार हत्या बोल दे रहे। शहरी जनसंख्या में ज़्यादा आत्महत्या हो रही है ग्रामीण की अपेक्षा यहाँ ज़्यादा हो रही है। इन्होंने देखा कि प्रोटेस्टेंट ज़्यादा आत्महत्या कर रहे हैं कैथोलिक की अपेक्षा। प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म है, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक, तो प्रोटेस्टेंट ज़्यादा कर रहे हैं कैथोलिक की अपेक्षा। इमाइल दुर्खीम ने पाया कि व्यक्ति और समाज में दो प्रकार के संबंध होते हैं। व्यक्ति, ये हो गया व्यक्ति, ये हो गया हमारी सोसाइटी, जिसमें दो प्रकार के संबंध होते हैं। वो होता क्या है, एकीकरण और नियंत्रण, इंटीग्रेशन एंड रेगुलेशन। एकीकरण और क्या, नियंत्रण, मीन्स की इंटीग्रेशन एंड रेगुलेशन। ये मानते हैं कि समाज में, ये समाज है हमारा, इसमें ये दो चीज़ें होती हैं। मतलब एकीकरण मतलब सबका साथ में, एक साथ, एकता के साथ बंध के रहना। नियंत्रण मीन्स कि नियम जैसे होते हैं ना, कि ये नियम लागू हैं, इसके हमें पालन करने हैं, इसके नहीं करने हैं, वो सारी चीज़ें। तो कहते हैं कि ये दो ही चीज़ें समाज में होती हैं जिसके कारण आत्महत्या होती है। अब एकीकरण या तो ज़्यादा हो जाएगा, अति से ज़्यादा, या तो अति से कम हो जाएगा तो आत्महत्या होगी। नियंत्रण या तो एकदम ज़्यादा हो जाएगा या तो कम हो जाएगा तो आत्महत्या होगी। कुल मिला के यही दो मूल तत्व हैं आत्महत्या के, एकीकरण और नियंत्रण। और यही किस चीज़ का रीज़न है, सुसाइड मीन्स कि आत्महत्या का कारण है। ऐसा कौन मानता है, इमाइल दुर्खीम जी ऐसा मानते हैं।
कि यही दो एलिमेंट हैं जिनकी वजह से आत्महत्या समाज में होती है। और व्यक्ति इमाइल दुर्कheim हमेशा कहते हैं अपने सिद्धांत में भी, व्यक्ति स्वयं आत्महत्या नहीं करता है, स्वयं वो नहीं करना चाहता है, बल्कि समाज उससे करवाता है। ऐसी परिस्थितियाँ निर्मित कर देता है कि व्यक्ति को अपनी जीवन लीला समाप्त करनी पड़ती है। मीन्स कि आत्महत्या का जो कारण है वो कौन है? समाज है। ये व्यक्ति को नहीं, दुर्कheim जो है ये व्यक्ति को नहीं बल्कि समाज को आत्महत्या का कारण मानते हैं। कहते हैं कि व्यक्ति स्वयं नहीं करता है, वो समाज उससे करवाता है। देखिए, व्यक्ति और समाज के बीच एकीकरण का संबंध होता है। ये कहते हैं, जो दो वर्ड इन्होंने दिया, एकीकरण और नियंत्रण। एकीकरण और नियंत्रण बताते हैं कि व्यक्ति और समाज के बीच एकीकरण का संबंध होता है। मीन्स कि ये दोनों एक दूसरे से जुड़े महसूस करते हैं, एकीकृत हुए महसूस करते हैं। जब व्यक्ति और समाज के बीच एकीकरण कम या ज़्यादा हो जाता है तो आत्महत्या बढ़ जाती है। तो क्या होता है? ये सुसाइड। देन ये फिर से बताते हैं नियंत्रण के बारे में कि उसी प्रकार जिस तरह एकीकरण का प्रभाव होता है व्यक्ति और समाज के बीच एकीकरण का संबंध, वैसे ही नियंत्रण का संबंध होता है। अगर ये ज़्यादा होता है, अगर ये कम होता है तो क्या होती है? आत्महत्या की दर बढ़ जाती है। कैसे? हम देखेंगे कि आत्महत्याएं जो होती हैं वो 4 तरह की होती हैं। 4 प्रकार के हम ऐसे समझेंगे। फर्स्ट होती है अहमवादी आत्महत्या, ईगोइस्टिक। सेकेंड होती है ये परार्थवादी, एल्ट्रोइस्टिक। एक होती है प्रतिमानहीनतावादी आत्महत्या, और एक होती है भाग्यवादी। प्रतिमानहीनता मीन्स की एनोमिक, भाग्यवादी मीन्स की फैटलिस्टिक। ये भाग्यवादी। हमने आत्महत्या का प्रकार देखा 4, अहमवादी, परार्थवादी, प्रतिमानहीनतावादी और क्या? भाग्यवादी। अब हम देखेंगे कि कैसे इन चारों तरह की हत्याओं में एकीकरण और नियंत्रण जो होता है, जो 2 तत्व हमने अभी देखा कि इमाइल दुर्कheim मानते हैं कि 2 ही कारक होते हैं जो व्यक्ति और समाज के बीच में संबंधों को दर्शाते हैं। वो होते क्या है? एकीकरण और नियंत्रण। एकीकरण और नियंत्रण जिनसे ही आत्महत्या होती है, जो ही जिम्मेदार होता है इसके लिए। तो हम देखेंगे कैसे कैसे होता है। सबसे पहले हम देखते हैं अहमवादी, ईगोइस्टिक। ऐसी आत्महत्या जो होती है ईगोइस्टिक में, इसमें होता क्या है? ईगोइस्टिक इसमें क्या होता है कि अल्प एकीकरण होता है, मीन्स कि लेस इंटीग्रेशन। इसमें इंटीग्रेशन क्या हो जाता है? कम। मतलब कि हमको ऐसे लगता है कि हम एकदम अलग हो गए, हम अपने आप को अलग महसूस करते हैं समाज से, कि हमारे पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। एग्जाम्पल जैसे हम कह सकते हैं कि क्या नाम है, परीक्षा में फ़ेल होना। तो ऐसा लगता है कि भाई हम एकदम से अकेले हो गए, कोई हमारे साथ नहीं है। प्रेम में फ़ेल होना, ऐसे लगता है कि सब कुछ लुट गया, भाई हम अकेले हो गए। व्यवसाय में फ़ेल होना, मतलब और क्या कहते हैं, कोई हमको ऐसी बीमारी हो गई, मतलब ऐसी बीमारी हो गई, मतलब जो काफ़ी टाइम से चली आ रही है, मतलब काफ़ी टाइम से हमें हो रखी है और सही नहीं हो रही है। तो ऐसे लगता है अब कौन आएगा हमारे पास बैठेगा, कौन मुझसे बात करेगा, हम अकेले हो गए। मीन्स कि कह सकते हैं अहमवादी में कौन कौन सा आता है? प्रेम, परीक्षा, ये इसके एग्जाम्पल है कि इन सब में अगर हम फेल होते हैं, व्यवसाय, बीमारी कोई हो गई, इन सब में जिसमें व्यक्ति अपने आप को समाज से अलग थलग महसूस करने लगता है, उसको लगता है कि हमारा कोई ध्यान नहीं दे रहा। अहमवादी आत्महत्या, अलग थलग, एकदम लेस इंटीग्रेशन। ऐसा लगता है कि जैसे एकीकरण का मतलब ही क्या होता है कि जुड़ा होना, समाज और व्यक्ति का एक साथ जुड़ा होना। तो इसमें क्या हो जाता है, व्यक्ति को महसूस होने लगता है कि लेस इंटीग्रेशन है, एकदम कम हो गया एकीकरण, मेरे ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, हम बहुत ही अकेले हैं। तो ऐसे में अहमवादी प्रकार की आत्महत्या होती है। सेकंड होती है परार्थवादी आत्महत्या, एल्ट्रोइस्टिक।
इसमें क्या होता है, इसमें हम अति एकीकरण महसूस करते हैं, ओवर इंटीग्रेशन, इसमें ओवर हो जाता है इंटीग्रेशन का। अहम में क्या होता है, लेस होता है एकीकरण का, और परार्थवादी में क्या होता है, ओवर इंटीग्रेशन। मतलब व्यक्ति को ये महसूस होने लगता है कि इसमें व्यक्ति ये महसूस करने लगता है कि वो अपने समाज को एक सीमा से अधिक प्यार करता है, और समाज पर किसी भी प्रकार का संकट आता है तो ऐसे में होने वाली जो आत्महत्या होती है वो परार्थवादी आत्महत्या होती है। मतलब व्यक्ति को लगता है कि हम समाज के लिए अपना मतलब बहुत कुछ योगदान दें, और वो अत्यधिक जब प्रेम करता है तो उसको जैसे कि ऐसी कंडीशन आती है ना, तब जो आत्महत्या होती है वो होती है परार्थवादी आत्महत्या। जैसे कि शहीद होना, अपने देश के लिए, समाज के लिए शहीद हो जाना। संथारा, संथारा पहले होती थी ना जैन धर्म में, संथारा प्रथा, प्राण त्यागने की। जब व्यक्ति समाज को एक हद से ज़्यादा प्रेम करता है तो उसको लगता है कि समाज के लिए हम ऋणी हो गए, हमको समाज के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि समाज ने तो मेरे लिए बहुत कुछ किया। और ये अत्य मतलब कुछ ज़्यादा ही एकीकरण हो गया, मतलब ओवर इंटीग्रेशन। अहमवादी में हमने क्या देखा था, लेस इंटीग्रेशन। व्यक्ति को ये महसूस कर होता है कि अरे भाई अब तो हम परीक्षा में फ़ेल हो गए, अब तो कोई मेरी तरफ ध्यान नहीं देगा, अब तो हम एकदम अकेले हो गए, कोई मुझे एकदम नहीं मानता है। हम प्रेम में फ़ेल हो गए तो मानते हैं कोई मेरा अपना नहीं है, कोई हमें नहीं मान रहा है, ऐसा फ़ील होने लगता है। किसमें, अहमवादी आत्महत्या में। और परार्थवादी में व्यक्ति स्वयं समाज को हद से ज़्यादा प्रेम करता है, उसको लगता है कि समाज मुझे प्रेम करता है तो मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो ये दोनों प्रकार की आत्महत्याएँ होती हैं। ईगोइस्टिक मीन्स कि अहमवादी, और परार्थवादी। इसमें हो गया लेस मीन्स कि कम एकीकरण, अल्प एकीकरण। इसमें क्या हो गया, ओवर मीन्स कि अत्य एकीकरण, ज़्यादा हो जाए, अति एकीकरण। थर्ड हमारी आत्महत्या आती है थर्ड नंबर पे, प्रतिमानहीनतावादी। हमने देखा था प्रतिमानहीनतावादी आत्महत्या। इसमें क्या होता है, इसमें हमारा खेल किसका आ जाएगा, नियंत्रण का। हमने एकीकरण देख लिया कि कम एकीकरण और ज़्यादा एकीकरण कैसे हुआ। अब हम देखेंगे प्रतिमानहीनतावादी आत्महत्या में क्या होता है, अल्प नियंत्रण मीन्स कि लेस रेगुलेशन। मतलब जब व्यक्ति को लगने लगता है कि भाई गवर्नमेंट, लॉ, कानून, जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रही हैं, समाज में तो कोई नियम ही नहीं रह गया है, कुछ भी हो रहा है। जैसे कि जब समाज में कोई मानदंड मीन्स कि कोई भी गाइडिंग नॉर्म्स नहीं रह जाते हैं, जिसके कारण व्यक्ति ये समझ नहीं पाते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और व्यक्ति किसी भी प्रकार के नियमों से निर्देशित नहीं होता है, और ऐसी स्थिति में जो होने वाली आत्महत्याएँ होती हैं वो प्रतिमानहीनतावादी आत्महत्या होती हैं। इसका उदाहरण हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि दक्षिण भारत में किसानों की आत्महत्या, या आर्थिक मंदी की वजह से नौकरी का चले जाना, उसके बाद व्यक्ति का आत्महत्या करना। मतलब जब आर्थिक मंदी आती है तो व्यक्ति को लगने लगता है कि भाई अब तो समाज में कोई नियम, मूल्य, मानदंड कुछ रह ही नहीं गए, कोई भी निर्देशन नहीं रह गए, तब व्यक्ति ऐसी आत्महत्या करने को मजबूर हो जाता है, मीन्स कि लेस इंटीग्रेशन। प्रतिमानहीनता में क्या होता है, सॉरी इंटीग्रेशन नहीं, रेगुलेशन। अल्प नियंत्रण, बहुत ही कम नियंत्रण, ऐसा लगता है कोई नियम तो बचा ही नहीं, अल्प नियंत्रण। इसमें नियंत्रण बहुत ही कम हो जाता है। चौथी प्रकार की आत्महत्या जो है वो हमारी है भाग्यवादी आत्महत्या, जिसमें हम क्या देखते हैं, अति नियंत्रण, ओवर रेगुलेशन। ओवर रेगुलेशन में क्या होता है, ऐसी आत्महत्याएं जो होती हैं, मतलब मीन्स कि भाग्यवादी आत्महत्या, ये ओवर रेगुलेशन की वजह से होती हैं। अर्थात जब व्यक्ति पर समाज का अत्यधिक नियंत्रण हो जाता है, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता, इच्छा व अपेक्षा के विपरीत हो, तो भाग्यवादी आत्महत्याएं होती हैं। मतलब व्यक्ति की स्वतंत्रता, इच्छा, अपेक्षा इन सब के विपरीत हो, व्यक्ति की स्वतंत्रता भी नष्ट हो जाए, मीन्स कि कुछ ज़्यादा ही नियंत्रण, ओवर रेगुलेशन। ओवर रेगुलेशन हो रहा है, अति नियंत्रण। जैसे कि दास, कैदी, विधवा। दास पे हम देखते थे पहले ढेर सारे नियम कानून होते थे, अत्यधिक नियंत्रण। कैदियों पे
प्राचीन समाज में सबसे ज़्यादा विधवाओं पे नियंत्रण होते थे। ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे नहीं रहना है, वैसे रहना है, साधारण रहना है। दुनिया भर के नियम कानून विधवाओं पे लागू होते थे। तो ऐसी आत्महत्या कौन करते हैं? जैसे दास, कैदी, विधवा। कैसी? भाग्यवादी। मतलब उनको लगता है शायद हमारे भाग्य में ही ये लिखा था, और उनके ऊपर समाज द्वारा अत्यधिक नियंत्रण किया जाता है। तो एट लास्ट दुर्कheim मानते हैं कि आत्महत्या एक सामाजिक तथ्य है। जो हमने सामाजिक तथ्य का सिद्धांत पढ़ा था ना, सोशल फैक्ट, ये मानते हैं कि जो आत्महत्या है ना, ये इसी के अंतर्गत आती है। क्योंकि सामाजिक तथ्य के हमने 3 कारक क्या क्या पढ़े थे? वाह्यता, बाध्यता और सामान्यतया। 3 जो कारक पढ़े थे, ये तीनों कारक जो है ये आत्महत्या पे लागू होते हैं। क्योंकि कैसे लागू होते हैं? क्योंकि जो वाह्यता, बाध्यता और सामान्यता का जो लक्षण है, इसे व्यक्ति से स्वतंत्र तथा बाह्य मानकर अध्ययन करना चाहिए। मीन्स कि इसका मूल प्रवृत्ति ही है ना कि ये व्यक्ति से स्वतंत्र होती है, मतलब व्यक्ति पर निर्भर नहीं करते हैं ये तीनों लक्षण। तो दुर्कheim कहते ही हैं कि आत्महत्या भाई व्यक्ति नहीं, समाज करवाता है। व्यक्ति खुद नहीं करता है, वो करना नहीं चाहता है, अपनी जीवन लीला समाप्त नहीं करना चाहता है। वो अपनी जीवन लीला समाप्त करने पे अत्यधिक मजबूर हो जाता है, और समाज उसे ऐसा कर देता है कि उसे ऐसा करना पड़ता है। जैसे मान लो एक 10th क्लास में एक बच्चा है, वो फेल हो गया। उसके बगल में ही कोई एक है 95% ले आया, रिश्तेदारी में 85%, कोई 74%, कोई चलो कम से कम पास, कोई पड़ोस में टॉप। अब ये बच्चा जब बाहर निकलेगा जो फेल है, 4 लोग पूछेंगे कितना नंबर पाए। 4 लोग सोचो पहले परिवार में ही, उनको देखो, शर्मा जी का लड़का इतना नंबर पाया, वर्मा जी का इतना पाया, तुम्हारे। और जब इसके पिताजी, मतलब इसकी फैमिली बाहर जाएगी, अच्छा आपका बच्चा फेल हो गया, अब वो सारा जो गुस्सा रहेगा आके इसके पे उतारेंगे। पता नहीं कैसे पढ़ाई करता था, मेरा सारा मेहनत बेकार कर दिया, सारा पैसा बेकार कर दिया। जो भी चीज़ें इस बच्चे ने सुनी, सुनता गया, सारी चीज़ें इसके अंदर फीड होती गई। जो भी परिवार से सुना, समाज से सुना। समाज में तो जाना बंद करेगा कुछ टाइम के लिए कि लोग पूछे ना। तो ये सारी चीज़ें हम फेल होने पे ऐसे पूछ रहे हैं, पूछे जा रहे हैं, बार बार हम टोंट किए जा रहे हैं, पाए जा रहे हैं टोंट। तो फिर ऐसी स्थिति आती है ना कि लगता है कि अब हमारा मतलब अल्प एकीकरण, मीन्स कि हमारा कोई अपना नहीं, हम समाज से अलग तो नहीं हो गए, क्योंकि सब पास हो गए हैं, मैक्सिमम लोग पास हो गए, हम तो फेल वाली श्रेणी में आ गए। मतलब हम अपने आप को क्या किए, अलग यहाँ महसूस करने लगे, अलग। ये समाज है जिसमें इस चारों तरफ पास लोग बैठे हुए हैं। अच्छा, हम अलग महसूस करने लगेंगे तो फिर क्या भाई? जब हम अलग महसूस करने लगे तो हमारा मतलब ही क्या है फिर समाज में रहने का? फिर हम सोचेंगे कि क्यों ना हम अपनी जीवन लीला समाप्त कर लें, नया जीवन मिलेगा, छोड़ो ये सब जंजाल। और आप सभी ने ऐसा देखा होगा कि हर व्यक्ति जीवन में एक ना एक बार, चाहे एक ही बार, कम से कम कभी ऐसी स्थिति आती है कि मन में आता है कि क्यों ना जीवन को समाप्त ही कर दें। एक बार मतलब आत्महत्या का ख़्याल हर व्यक्ति के जीवन में चाहे एक ही बार, लेकिन कभी ना कभी ज़रूर आता है। ये एक फैक्ट है, वो आता ही है। ऐसी सिचुएशन ही बन जाती है। ऐसी सिचुएशन बनाता कौन है? हमारा ये समाज। ऐसा इमाइल दुर्कheim मानते हैं, ईडी इमाइल दुर्कheim ऐसा मानते हैं कि समाज हमें मजबूर कर देता है अपने जीवन में चाहे एक ही बार सोचने के लिए कि आत्महत्या कर ही ले क्या, छुट्टी मिले इस मोह माया से। मतलब हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा आता है कभी ना कभी कि वो सोचता है, एक बार सोचने के लिए मजबूर होता है। मजबूर कौन करवाता है उसे? समाज। अब हम देखेंगे भाई, इनकी थ्योरी तो आ गई आत्महत्या की, ठीक है, अब इसकी आलोचना भी तो होगी कि कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है। तो इनकी आलोचना करते हैं जेम्स कहते हैं कि मतलब ये आत्महत्या के अनुकरण सिद्धांत को मानते हैं। ये कहते हैं यही बस एकीकरण और नियंत्रण, ऐसा नहीं है कि समाज ने ऐसे करवाया तभी हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें अनुकरण सिद्धांत काम करता है, इमिटेशन थ्योरी काम करती है, ऐसा जेम्स बोलते हैं। अनुकरण सिद्धांत मतलब ये कहते हैं कि प्रत्येक समाज में 2 घटनाएं आत्महत्या से संबंधित होती हैं।
इनका मतलब है कि अनुकरण में होता क्या क्या है। तो एक आत्महत्या का कारण, ये कहते हैं 2 परिस्थितियाँ जिम्मेदार होती हैं इसके लिए, अनुकरण सिद्धांत में बताते हैं। एक कारण और एक दूसरा क्या है, तरीका। मीन्स की आत्महत्या का रीज़न क्या था, क्यों की गई थी आत्महत्या और किस तरीके से की गई थी। ये कहते हैं कि जब व्यक्ति किसी एक परिस्थिति में फंसता है तो वह किसी एक तरीके का अनुसरण करता है। जैसा कि अमेरिका में देखा गया कि जब कोई सेलिब्रिटी आत्महत्या करता है तो उसी प्रकार की आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। जैसे आपने देखा होगा अपने समाज में कि कोई अभिनेता, कोई अभिनेत्री या कोई बड़ा ऐसा मतलब फेमस पर्सनालिटी उसने आत्महत्या की, किसी सेलिब्रिटी ने आत्महत्या की। अब वो खबर चारों तरफ फैल गई ऐसे ऐसे ऐसे। अब वो किस तरीके से की, अब जो इसके फॉलोअर्स हैं अब ये भी जब उसी प्रकार की, अब क्यों उन्होंने की थी, तो जब उसी प्रकार की परिस्थिति देखते हैं, भाई इतना सोशल मीडिया में प्रचार हो जाता है, इतना ज़्यादा आ गया कि तरीका तो हमें पता ही चल जाता है कि किस तरीके से की, लटक के की क्या मतलब जो भी करके की, नस काट ली कि और क्या किया, मतलब जो भी तरीके हैं तो उन तरीकों का ये अनुसरण करते हैं जो फॉलोअर्स होते हैं। ये सोचते हैं कि भाई जब परिस्थिति एक ही है, जब समान परिस्थिति में व्यक्ति फंसता है तो वो सोचता है कि वो जिसको अपना मानता है बड़ा आदर्श, उनके तरीकों का अनुकरण करता है। तो ऐसा जेम्स कहते हैं कि इस प्रकार जब कोई सेलिब्रिटी आत्महत्या करता है तो उसी प्रकार की आत्महत्या करने की प्रवृत्ति समाज में बढ़ जाती है। मतलब अगर उसने अपने आप को मतलब वो फांसी से लटकाया तो वैसी वाली उसके फॉलोअर्स करेंगे। मतलब उसने जो भी तरीका अपनाएगा, उसने ऊंचाई से कूद के उसने की, तो वैसी घटनाएं हम समाज में ज़्यादा देखेंगे, ऐसा जेम्स मानते हैं। सेकंड आलोचना करती हैं टीमा सेफ। सेकंड आलोचक हैं टीमा सेफ। टीमा सेफ मानते हैं कि एक ही परिस्थिति में समाज के कई लोग फंसते हैं तो सभी आत्महत्याएं क्यों नहीं करते हैं। टीमा सेफ कहते हैं कि भाई एक ही परिस्थिति में, जैसे कि दुर्खीम जी ने बताया कि प्रेम में फेल होना, परीक्षा में फेल होना, व्यवसाय में फेल होना, मीन्स कि अहम आदि प्रकार की आत्महत्या हुई और अति एकीकरण हुआ, तो अति एकीकरण में शहीद हो गए लोग, संथारा जैसी प्रथाएं पहले थी। हमने अति नियंत्रण में देखा कि दास, कैदी, विधवा आए, ये सारी चीज़ें आई, तो उनको जो परिस्थिति आई वो आत्महत्या किए। अभी जेम्स ने अनुकरण सिद्धांत बताया कि समान परिस्थिति में जब किसी सेलिब्रिटी की मतलब रीज़न और कारण और तरीका ज़िम्मेदार होता है, ऐसा जेम्स मानते हैं आत्महत्या के लिए। और जो समाज में कारण भी वही मतलब परिस्थिति वैसी आएगी कि कारण वो रहेगा तो हम तरीका सेलिब्रिटी का अपनाते हैं। ऐसे बहुत ज़्यादा देखा गया अमेरिकी समाज में, जेम्स ने माना। तो टीमा सेफ कहते हैं कि ऐसा नहीं है, एक भी परिस्थिति में समाज के बहुत सारे व्यक्ति फंसते हैं। मतलब बहुत सारे व्यक्ति तो परीक्षा में फेल होते हैं, बहुत सारे लोग का प्रेम असफल होता है, ब्रेकअप होता है, बहुत सारी चीज़ें। तो जब ये परीक्षा, प्रेम, ये सारी चीज़ें, परिस्थितियाँ तो बहुत लोग के साथ समान होती हैं, तो सभी आत्महत्या क्यों नहीं कर लेते। भाई ये भी तो समाज से ताना सुनते हैं, ये भी फेल हुए तो ये भी तो सुनते हैं, तो सभी क्यों नहीं कर लेते। मान लो ए भी फेल हो गया, देन बी भी फेल हो गया, सी भी फेल हो गया, अब इसने आत्महत्या कर ली, ये भी तो फेल हुआ था, समान परिस्थिति थी, इसने क्यों नहीं की। ऐसा टीमा से इसको भी तो कर लेना चाहिए था, इसने भी क्यों नहीं की। फिर से देखा डी ने कर लिया। तो ये कह रहे हैं जब इन सब की सिचुएशन समान है, फेल तो सभी हुई है, तो सब ने क्यों नहीं की भाई। तो ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि समाज करवाता है या अनुकरण, ऐसा ये नकारते हैं इस चीज़ को। नेक्स्ट, दुर्खीम का सिद्धांत ने जो बताया था कि फ्रांस की पुलिस फाइल से इन्होंने अपने आंकड़े लिए थे और इन आंकड़ों के बारे में बताया था कि उससे आंकड़े इन्होंने दिए थे ना कि गर्मी में अधिक होती है, सर्दी से ज़्यादा, और ग्रामीण से ज़्यादा शहरी करते हैं। ये सारी चीज़ें जो इन्होंने अध्ययन किया था फ्रांस की पुलिस फाइल्स का जो अपना सिद्धांत दिया था, तो उसकी भी आलोचना होती है। आलोचक कहते हैं कि जो ये पुलिस फाइल से मिले आंकड़े हैं, इन आंकड़ों की विश्वसनीयता क्या है, इसकी विश्वसनीयता पे सवाल उठाते हैं आलोचक।
कहते हैं उस आंकड़ों को हम कैसे भाई सही माने। उसमें तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि आपने पुलिस फाइल से आंकड़े लिए, तो ज़रूरी नहीं है ना कि वो सारे आत्महत्या के ही आंकड़े हों, हत्या के भी तो हो सकते हैं भाई। पुलिस ने अपना उसको हत्या के मामले को आत्महत्या करार तो भी दे दिया हो, जांच किए हो, जांच में वो सिद्ध हो गया हो, आत्महत्या करवा लिया गया हो, जैसे भी तैसे। लेकिन ज़रूरी नहीं कि सारी आत्महत्याएँ आत्महत्याएँ ही हों, कुछ और भी तो हो सकती है। क्योंकि अब पुलिस फाइल से आपने आंकड़ा लिया है, उसकी विश्वसनीयता क्या है, क्रेडिबिलिटी क्या है भाई। हमने दुर्खीम का सिद्धांत देखा, उसकी आलोचना भी देखी। हम निष्कर्ष देख लेते हैं आत्महत्या का निष्कर्ष। तो कह सकते हैं कि जो आत्महत्या है ना, ये सार्वभौमिक घटना है। ये एक यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है। ऐसा नहीं है कि फ्रांस के समाज में होती है या भारत के समाज में होती है। हाँ, ये कह सकते हैं कहीं बहुत ज़्यादा होती है तो कहीं थोड़ी कम होती है, बट होती तो हर जगह आत्महत्या है। ये सभी समाजों में पाई जाती है। तो निष्कर्षतः हम कह सकते हैं भाई कि आत्महत्या एक सार्वभौमिक घटना है जो सभी समाजों में पाई जाती है। और आत्महत्या के कारणों पर भी कई सिद्धांत हैं, जैसे कि मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, अनुकरण सिद्धांत जो कि अभी जेम्स ने हमने पढ़ा कि दिया है, भौगोलिक सिद्धांत। और दुर्खीम इसे समाज में अंतर्निहित मानते हैं। किसको? आत्महत्या को समाज में अंतर्निहित मानते हैं। हाँ, आलोचकों का मत जो है वो भी एक तरह से वैलिड है, कह सकते हैं। लेकिन दुर्खीम ने आलोचकों की चेतना या मनोविज्ञान को कोई वो नहीं दिया है कि साइड कर दिया है। आलोचकों ने जो कहा, चेतना और मनोविज्ञान से संबंधित तथ्य, उसको इन्होंने दरकिनार किया। नहीं, दुर्खीम ने जिस आयाम से आत्महत्या को देखा वो अभूतपूर्व है। और यही कारण है कि भारत में हम कह सकते हैं ना कि दुर्खीम ने जो अहम आदि प्रकार की आत्महत्या बताई थी, अपना कारण बताया था कि समाज करवाता है, तो हम कह सकते हैं कि भाई नहीं, इनके द्वारा जो बताया गया आत्महत्या का सिद्धांत है वो अभूतपूर्व है। क्योंकि हमने देखा भी वैसे होते हुए और वो काम भी आया। जैसे हमने देखा कि 10वीं और 12वीं परीक्षा के पश्चात जब विद्यार्थी आत्महत्याएँ अधिक करने लगे, तो सरकार को परीक्षा के नियमों में परिवर्तन करना पड़ा, ढिलाई करनी पड़ी। जैसे देखा आपने ना कि पहले क्या होता था कि पूरा ग्रेडिंग सिस्टम नहीं था। 2012-13 लगभग ऐसे ही ग्रेडिंग सिस्टम आया 10th में कि सभी बच्चे ठीक है भाई, प्रैक्टिकल नंबर पाएंगे, पास हो जाएंगे। इससे क्या हुआ कि सरकार को परीक्षा के नियमों में थोड़ी ढिलाई बरतनी पड़ी, जिससे ये प्रमाणित होता है कि वह परिस्थितियाँ मीन्स कि सामाजिक परिस्थितियाँ जो होती हैं वो आत्महत्या को प्रभावित करती हैं। परंतु कुछ हद तक ये विमर्श आज भी जारी है, पूरी तरह से हम नहीं कह सकते, बट हाँ हम कह सकते हैं कि भाई हमारी आंतरिक व्यक्ति की जो आंतरिक परिस्थितियाँ हैं, आंतरिक चेतना है, उसी से वो आत्महत्या नहीं करता है। वह परिस्थितियाँ अर्थात कि हमारा समाज भी जिम्मेदार होता है। अगर वो नहीं होता तो ये जो परीक्षा के नियमों में ढिलाई की आवश्यकता पड़ी सरकार को, ये नहीं कर पड़ती आवश्यकता। और यही प्रमाणित करती है कि समाज जिम्मेदार है, व्यक्ति नहीं। तो इमाइल दुर्खीम मानते हैं कि आत्महत्या जो है उसका जिम्मेदार समाज होता है, व्यक्ति नहीं होता है। सो फ्रेंड्स, कल हम पढ़ेंगे श्रम का सिद्धांत, डिवीज़न ऑफ लेबर। आज हमने पढ़ा आत्महत्या का सिद्धांत, सुसाइड थ्योरी। थैंक यू, बाय बाय।